बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं यूनिट 5 का है महासागरीय नितल के उच्चावच यानी कि रिलीफ फीचर ऑफ ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर यानी कि समुद्र का फ्लोर यानी फर्श यानी कि नीचे की सतह। ठीक है, समुद्री सतह जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ गहरी नीचे से पानी के नीचे बहुत गहराई तक जाती है उसका पूरा अध्ययन हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है, उस पर जल की औसत गहराई 100 फेदम यानी कि 1 फेदम में 6 फीट तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है। महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। अभी हम आपको इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से इसको पूरा बताएंगे कि मग्न तट कहाँ पर है और मग्न ढाल कहाँ पर है। ठीक है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग। ठीक है, महाद्वीपों का किनारे वाला भाग। ठीक है, जहाँ से जल स्टार्टिंग होती है जो कि जल में डूबा हुआ रहता है, उस पर जल की औसत गहराई 100 फेदम तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है। महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। उसके बाद है महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप। जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच, है ना, जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, जिसका ढाल विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। गहरे सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन्स। कॉन्टिनेंटल स्लोप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल में जो बताया है वह है जलमग्न तट। ठीक है, तथा गहरे सागरीय मैदान। जलमग्न तट, तट जहाँ पे होता है यानी कि किनारा, गहरे सागरीय मैदान यानी कि बहुत ज्यादा डीप में, उनके बीच, है ना, उनके बीच वाला जो भाग है जो तीव्र ढाल होता है, तो उनके बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, जिसका ढाल विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। गहरे सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन्स। सागरीय मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है। विस्तृत मंडल यानी कि बहुत ज्यादा फैला हुआ जो भाग होता है तो गहरे सागरीय मैदान का होता है, जिसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। महासागरीय जो क्षेत्रफल होता है उसके लगभग कितने प्रतिशत भाग पे पाया जा रहा है? ये 75%, 9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद जो अगली टर्म आ रही है वो है ओशनिक डिप्स यानी कि महासागरीय गर्त। तो महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ठीक है, जो गर्त होते हैं महासागर के अंदर, जो गड्ढे हैं और गहराई में जो गड्ढे हैं वह सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पे फैला होता है। इनके ढाल खड़े होते हैं। एक इसमें टर्म आती है अंतःसागरीय कंदरा, सब मेराइन कैनियंस। महाद्वीपीय मग्न तट तथा महाद्वीपीय मग्न ढाल पर संकरी, गहरी तथा खड़ी दीवार से युक्त घाटियों को महासागर के अंदर होने के कारण अंतःसागरीय कंदराएं या कैनियन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि महाद्वीपीय मग्न तट, एक तो तट वाला भाग, एक है मग्न ढाल वाला भाग पर। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, संकरी और गहरी। ठीक है, गहराई में ज्यादा है और संकरी है, तथा खड़ी दीवार से युक्त घाटियों को जो कि महासागर के अंदर पाई जाती है, इसलिए इन्हें अंतःसागरीय कंदरा भी कहते हैं। और दूसरा क्या नाम है, कैनियन। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसमें ध्यान से देखो। उच्च पर्वत की स्थिति है, उसके बाद
2 किलोमीटर से नीचे हम जाते हैं तो इसमें आ रहा है औसत ऊंचाई स्थल। ठीक है। और उसके बाद जो सागर की स्थिति शुरू हो रही है तो महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि वो किनारे वाला भाग आ गया। उसके बाद थोड़ा और नीचे जाते हैं तो महाद्वीपीय मग्न ढाल। उसके और नीचे जाते हैं, जो फैलाव लिए हुए है वो है महासागरीय मैदान। ठीक है। एक डायग्राम और है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसमें जो मग्न तट है वो बना हुआ है और अंतःसागरीय कैनियन जो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था वो देखो ध्यान से, जो गहरा भाग है, जो शाई से गहरा किया हुआ है और शाखाओं जैसा लग रहा है, ये अंतःसागरीय कैनियन है। ठीक है। और शेलब्रेक ढाल, और जो कैनियन के बाद जो इस इधर जमा हुआ जो पार्ट है पंख के रूप में है, वो है पंख। और उसके वहां पे हम देख रहे हैं उभार। और ये कहाँ पे सेडिमेंट लेयर से, यानी कि अवसादी परत है। ध्यान से देखें इनको। मग्न तट, मग्न तट के बाद इसमें दिखाई दे रहा है अंतःसागरीय कैनियन, फिर है शेल्फ ब्रेक, फिर है स्लोप, फिर है पंख, और फिर देख रहे हैं हम उभार। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर हो रहा है ये सब। और कौन सी परत है? सेडिमेंट लेयर्स, अवसादी परत। ठीक है। तो महाद्वीप में मग्न ढाल एवं अंतःसागरीय कंदर का ये चित्र था। आगे चलेंगे। आंध्र महासागर का नितल उच्चावच। अभी तक तो हमने टर्म पढ़ी थी कि कहाँ पे कैसे ढाल होते हैं, कैसे गर्त होते हैं, कैसा मैदान होता है महासागर के नीचे। ठीक है। अब हम अलग अलग महासागर के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार से पाया जाता है। आंध्र महासागर का नितल उच्चावच बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशियन। पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका और पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य स्थित आंध्र महासागर 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कि समस्त विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का 1/2 भाग है। प्रशांत महासागर का कितना है? आधा, है ना। और समस्त विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 1/6। इसका आकार एस अक्षर के समान है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? सबसे पहले इसके मग्न तट के बारे में पढ़ेंगे। मग्न तट, मग्न तट आंध्र महासागर के दोनों तटों पर पर्याप्त विस्तृत है। कहीं पर इनकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से अधिक हो जाती है तो कहीं पर ये 2 से 4 किलोमीटर ही रह जाती है। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका, मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक एस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। हम जानते हैं कि हमारा जो महासागर है एस आकार में फैला हुआ है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इसमें एक जो कटक फैली हुई है उसको मध्य अटलांटिक कटक बोल रहे हैं। और उसका जो पार्ट है मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक। कहाँ से? आइसलैंड से लेके बोवेट द्वीप तक। इसका हम चित्र आपको बताएंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो कौन से आकार में फैला हुआ है ये? एस अक्षर के आकार में। और कितने किलोमीटर लंबाई है? 14,400 किलोमीटर लंबाई है। भूमध्य रेखा के उत्तर इस कटक को डॉल्फिन उभार तथा दक्षिण में चैलेंजर उभार कहते हैं। ठीक है ना। द्रोणी, यानी कि इसकी बेसिन्स इसमें कौन कौन सी? एक तो लेब्रेडोर द्रोणी पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका द्रोणी, ब्राजील द्रोणी, स्पेनिश द्रोणी, उत्तरी तथा दक्षिणी कनारी बेसिन,
केप वर्ड द्रोणी, गायना द्रोणी, अंगोला द्रोणी, केप बेसिन और अगुलहास द्रोणी। ठीक है, ये देखो आप इसका चित्र, पूरा चित्र देखें। उत्तरी अमेरिका, एक तरफ है यूरोप, और बीच में ये चौकड़ी की भरी हुई है जो कुछ बना हुआ है। ये देखो इसका आकार देखें ध्यान से, ये पूरा देखें इसको, ये एस अक्षर के आकार में फैला हुआ है। ये देखो ध्यान से, ठीक है। और इसमें कितने सारे ये बने हुए हैं, देखो चैलेंजर उभार है, वालविस कटक है, ब्राजील बेसिन है, डॉल्फिन उभार है, गायना बेसिन है, केप वर्डे बेसिन है, कनारी बेसिन है, यूरोप के वहाँ जाए तो कौन सा है, विविले उभार है, टेलीग्राफ के पठार है, उत्तरी अमेरिका का बेसिन है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर है ये सब, ठीक है। और एक उत्तरी अमेरिका में जो कौन सा है, संयुक्त राज्य, वहाँ पे है न्यू फाउंडलैंड उभार है। ध्यान से देखें चित्र को, ठीक है। चित्र को ध्यान से देखते जाएं, ये इस आकार में इसका कटक बना हुआ है। नीचे भी देखें तो चैलेंजर उभार है, ठीक है। नीचे वाले को वाल्विस कटक है, केप बेसिन है, अटलांटिक भारतीय कटक भी है यहाँ पे। ये टोटल क्या है, ये आंध्र महासागर का नितल उच्चावच इसमें बताया गया है। नीचे दक्षिणी अमेरिका है, इधर अफ्रीका है, ठीक है। अब देखते हैं इसके महासागरीय गर्त। मरे के अनुसार 3000 कदम से अधिक गहरी 19 गर्त पाई जाती है। इनमें से प्रमुख है नरेस गर्त, पोर्टोरिको गर्त, रोमांश गर्त, बाल्डिविया, बुचानन, मोसले, चून आदि। और सीमांत सागर है जो मार्जिनल सीज है। आंध्र महासागर के सीमांत सागरों में रूम सागर, कैरेबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बेविन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी आदि प्रमुख है। कौन कौन से हैं? रूम सागर, कैरेबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी आदि प्रमुख है। आगे है प्रशांत महासागर का नितल उच्चावच। ये तो हमने किसका पढ़ा था अभी? आंध्र महासागर का, अटलांटिक महासागर का। आकृति कैसी? एस अक्षर के आकार की। और हमने पूरा चित्र के माध्यम से उसका देखा कि कहाँ पर कौन कौन से उभार हैं, ठीक है, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रशांत महासागर का नितल उच्चावच। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल, पश्चिम से पूर्व 16,000 किलोमीटर की चौड़ाई तथा उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य 14,880 किलोमीटर की लंबाई में एक विस्तृत त्रिभुजाकार रूप में फैला है। इसकी औसत गहराई है 4,572 मीटर। एक बार और पर समझ लेते हैं इसको। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल, कितने पर? पृथ्वी के 1/3 भाग पर, ठीक है। 1/3 क्षेत्रफल पर पश्चिम से पूर्व 16,000 किलोमीटर की चौड़ाई तथा उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य और दक्षिण में कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, के मध्य 14,880 किलोमीटर की लंबाई में एक विस्तृत त्रिभुजाकार रूप में फैला है। औसत गहराई है 4,572 मीटर। महाद्वीपीय मग्न तट किसका? प्रशांत महासागर का, ठीक है। तो एशिया के पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे मग्न तट अत्यंत विस्तृत पाए जाते हैं। इनकी औसत चौड़ाई 160 से 1600 किलोमीटर तथा गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर पाई जाती है। कटक रिज, प्रशांत महासागर में कुछ बिखरे कटक अवश्य मिलते हैं।
पूर्वी प्रशांत कटक, जिसे अल्बस्ट्रास पठार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख कटक न्यूजीलैंड रिज है, जो कि सागर तल से 200 से 2000 मीटर गहरा है। पहला तो कौन सा है? पूर्वी प्रशांत कटक, जिसका नाम है अल्बस्ट्रास पठार। दूसरा है न्यूजीलैंड रिज, ठीक है, जो सागर तल से 200 से 2000 मीटर गहरा है। इसमें जो द्रोणियां बेसिस पाए जाते हैं वो है फिलीपाइन द्रोणी, फिजी द्रोणी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, दक्षिण ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, पेरू चिली द्रोणी, फिर है महासागरीय गर्त, ओशनिक डिप्स। प्रशांत महासागर में अभी तक 32 गर्तों की खोज की गई है। इन गर्तों में प्रमुख है अल्यूशियन गर्त, टस्करोरा गर्त, जापान गर्त, स्क्वायर गर्त, फिलीपाइन गर्त, नेरो गर्त, टोंगा, कर्माडेक गर्त, पेरूचिली गर्त, मरे गर्त, रिक्यूड गर्त, बुक गर्त, बेली गर्त और प्लानेट गर्त आदि। कौन कौन से हैं? टोटल कितने हैं? 32 की खोज हुई है, जिसमें जो प्रमुख है उनको हम ले रहे हैं, ठीक है। अल्यूशियन, टस्करोरा, जापान, स्वायर, फिलीपाइन, नीरो, टोंगा कर्माडेक, तिरुचिली, मरे, रिक्यू, बुक, बेली और प्लानेट, ठीक है। उसके बाद है हिंद महासागर का नितल उच्चावच, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन। हिंद महासागर चारों ओर से महाद्वीपीय भागों, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में एशिया, दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में अंटार्कटिका से घिरा है। इसका मग्न तट है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के सहारे चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सहारे पर। अफ्रीका के पूर्वी भाग में भी चौड़े मग्न तट मिलते हैं तथा इसका अधिकतम विस्तार मालागासी यानी कि मेडागास्कर के पास होता है। मध्यवर्ती कटक, सेंट्रल रिज। हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला है। कई स्थानों पर इस कटक से शाखाएं निकलकर महाद्वीपों की ओर चली जाती हैं। जहाँ कहीं भी ये कटक या उसकी शाखाएं सागर तल के ऊपर प्रकट होती है, वहाँ पर अनेक द्वीप पाए जाते हैं। इसकी जो द्रोणियाँ हैं वो देख लेते हैं। ओमान द्रोणी, अरेबियन द्रोणी, सोमाली द्रोणी, मॉरिशस द्रोणी, नेटाल द्रोणी, अटलांटिक भारतीय अंटार्कटिक द्रोणी, अंडमान द्रोणी, भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी, पूर्वी भारत अंटार्कटिका द्रोणी। हम जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसमें ABCD करके जो शब्द लिखे हुए हैं अल्फाबेट, उनका हमने जिक्र नीचे किया है। ए से है सोकोआ, सोकोत्रा, चेगोस कटक। बी से है चेगोस कटक, सी से सेचलिस कटक और डी से है चेगोस सेंट पॉल कटक। ई से अमस्टरडम सेंट पॉल कटक। एफ से भारत अंटार्कटिका कटक। जी से करगुलेन गॉसबर्ग कटक। एस से मेडागास्कर कटक। आई से अटलांटिक अटलांटिक अंटार्कटिका कटक, ठीक है। ये जो यहाँ ABCD ये लिखे हुए हैं वो सारे कटक हैं, और जो 1 2 3 4 के क्रम से लिखे हुए हैं वो द्रोणियाँ हैं, ठीक है। जैसे एक पे ओमान, अरेबियन, सोमाली देखते हैं। ओबाम एक पे देखो, फिर अरेबियन 2 और 3 पे सोमाली, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 4 पे मॉरिशस, 5 पे नेटाल, 4 4 पे मॉरिशस, ठीक है। 5 पे नेटाल, आगे देखें। 6 पे अटलांटिक भारतीय अंटार्कटिक द्रोणी, 7 पे अंडमान द्रोणी।
6 और 7 देखें। 6 यहाँ पे लिखा हुआ है 6 अंटार्कटिक द्रोणी। 6 पे अटलांटिक भारतीय अंटार्कटिक द्रोणी और 7 पे है अंडमान द्रोणी। ये 7 पे देखो अंडमान द्रोणी। 8 पे भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी। ये ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 9 पे पूर्वी भारत अंटार्कटिका द्रोणी। 9 देखो इसमें 9 नीचे की ओर है पूर्वी भारत अंटार्कटिका द्रोणी। ठीक है, ये 9 पे देखो ये दिखाई दे रही है और इसमें जो एरियाज बने हुए हैं ये एरियाज बने हुए हैं। अफ्रीका, एक तरफ अफ्रीका पार्ट है। इधर देखो साइड में इधर दिखाई दे रहा होगा आपको ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ और इंडिया आपको पहचान में आ ही गया होगा, भारतीय उपमहाद्वीप लिखा हुआ है। अरब का पार्ट है। ठीक है, और ये जो टोकरी से भरा हुआ है ये क्या है? हिंद महासागर का क्या है ये? क्या बता रही हूँ मैं आपको इतनी देर से? कटक है ना, इसका नितल जावज है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ए बी सी डी के माध्यम से सारी क्या दी गई है? कटक दी गई है और 1 2 3 4 के माध्यम से द्रोणियाँ दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। महासागरीय गर्त। हिंद महासागर की तली के क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग अगाध सागरीय मैदान के रूप में है। जावा द्वीप के सहारे स्थित सुंडागढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।